नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे तो आज के दिन 2 अप्रैल 2018 को दलित एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के भारत बंद हुआ था, जिसमें 13 बच्चे शहीद हुए थे। लेकिन आज ठीक 3 साल के बाद में एक बार फिर गोली चली है, और गोली चली है किसान नेता राकेश टिकैत पर। जी हाँ, अलवर में, राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर 2 गोली चली है, सुनने में आ रहा है। और इसको लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर जो पिछले 4 महीने से किसान डटे हुए हैं, उन्होंने आज रास्ता जाम कर दिया। कई घंटों तक रास्ता जाम रहा। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद में किसानों ने रास्ता जो है वो खोल तो दिया, लेकिन किसानों का गुस्सा जो है वो काबू में नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, किसान नेता हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं। मैं सबसे बात करूंगा। सबसे पहले भूपेंद्र जी, किस तरीके से देखते हो जिस प्रकार से आज राकेश टिकैत पर गोली चली है? क्या है इसके पीछे, कौन लोग हैं इसके पीछे? मैं बहुत आपके साथ राहुल एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे देश में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। जितने सरकारी संस्थानों को मोदी सरकार बेच रही है, उन सब संस्थानों से एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण का मसला खारिज होने वाला है। उनका बहुत बड़ा अधिकार छीनने जा रहा है, और इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ी सूचना मैं आपको बता रहा हूँ राहुल। ये इसीलिए आज की तारीख में राकेश टिकैत पर हमला करके, राकेश टिकैत आज किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, और पूरे देश और दुनिया में दलितों का, एससी, एसटी, आदिवासियों का और ओबीसी का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, मैं कहूंगा वो सारे के सारे आरक्षण के अधिकार छीन रहे हैं। एकमात्र बात, एकमात्र वादा मोदी सरकार कर पाने में सक्षम रही है। मोदी सरकार ने यह कहा है कि जो लोग पहले से एससी, एसटी और मंडल कमीशन के तहत जिनकी नियुक्तियां हैं, उनकी नौकरियां खतरे में नहीं पड़ेंगी, लेकिन आगे किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे ध्यान भटकाने का बड़ा तरीका था राकेश टिकैत पर हमला किया जाए। एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं दावे के साथ में, इसके अलावा कोई और नियत नहीं थी, लेकिन सौभाग्य की बात है। और कहां का चुना गया है? राजस्थान अलवर में, क्योंकि वहां सरकार है कांग्रेस की। तो कांग्रेस सरकार बदनाम हो, देश और दुनिया में एससी, एसटी और ओबीसी का जो अधिकार छीन रहा है निजी कंपनियां बेच करके। निजीकरण शब्द बहुत गलत है। निजीकरण अलग बात है, सरकारी संस्थानों को बेचना दूसरी बात है। मोदी देश को बेच रहा है, और उसमें तीनों का अधिकार छीनने जा रहा है। उससे ध्यान भटकाने का एक बड़ा जरिया है। मैं इसलिए भी कह सकता हूं, किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा। हमने पहले भी कहा था, आप सबको ध्यान होगा, हमने कहा था 26 जनवरी को 10 लाख लोग आएंगे अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, और सरकार छेड़ेगी तो 10 करोड़ लोग आएंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये कोरोना का हवा खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को बेच करके एससी, एसटी और ओबीसी का जो अधिकार छीन रहे हैं, और इससे ध्यान भटकाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करके जो डाइवर्स करने का काम कर रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी हम सबको समझ आ गई। इससे किसान आंदोलन कमजोर होगा, ना भयभीत होगा। भूपेंद्र सिंह रावत का ये कहना है कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उससे ध्यान भटकाने के लिए राकेश टिकैत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत जो किसान नेता के, किसान आंदोलन के बड़े चेहरा बन चुके हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि बात युवाओं से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है। और ये राकेश टिकैत पर जिस प्रकार से गोली चली है अलवर में, क्या कहेंगे आप? गोली चलेगी, सरकार तो इनसे चलती नहीं, और क्या करेंगे? 4 महीने से बैठे हैं। सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमने बनाई है ना उसको, या उन्होंने बनाया है? तंत्र लोग के बारे हो गया है। डेमोक्रेसी और डेमो का मतलब हुआ लोग, कृषि तंत्र लैटिन वर्ड है। अब लोगों का तंत्र है, उल्टा हो गया, तंत्र के लोग हो गए हैं। आप देख रहे हो तानाशाही उतर आई है। 4 महीने से बैठे हैं, 300 के करीब मर चुके, सुसाइड भी की है, उसके बावजूद सुनवाई नहीं है, और गोलियां चला रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? कौन लोग हैं जो गोली चला रहे हैं? नाम लेने की जरूरत है क्या? आप इतने समझदार नहीं, आप समझदार नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ देश का आवाम बड़ा भोला है, सबको पता भाई साहब है, नाम लेने की जरूरत नहीं ना। दावे के साथ आरएसएस के गुंडों का हाथ है ये, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मोहन भागवत के इशारे पर यह सब हो रहा है। आपके सामने है, हमारे देश के बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज कम किया जा रहा था, अचानक में उसको वापस करना पड़ा अधिसूचना जारी करने के बाद। क्या बोल रहे? हमसे गलती हो गई, क्योंकि वोट का खेल था, और ये भी वोट का खेल है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राकेश टिकैत पर हमला करके एससी, एसटी और वोट का खेल है। ताऊ हरिंदर हमारे साथ है। ताऊ हरिंदर किसान आंदोलन की मुखर आवाज है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ, राकेश टिकैत पर हमला अलवर में ही क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं, या दिल्ली के आसपास क्यों नहीं, या देश के किसी और अन्य कोने में क्यों नहीं? देखिए, ये एक राजनेता का दूसरे राजनेता को बदनाम करने के लिए राजस्थान चुना गया है, और ये साफ जाहिर करता है कि इसमें 3 आदमियों का हाथ है। इसमें नरेंद्र मोदी,
अमित शाह और मोहन भागवत, ये तीन जिम्मेदार हैं। और मैं बता देना चाहता हूं इन तीनों को कि ये वो राकेश टिकैत जी हैं जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था, और अब तो उनके ऊपर गोलियां चली हैं, हमला हुआ है। तो अब सरकार समझ ले कि क्या हाल होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हल्का पड़ रहा था, राकेश टिकैत ने खुद अपने आप ये काम करवाया है पॉपुलर होने के लिए। तो एक काम कर ले, क्योंकि इनकी तरह ड्रामेबाज हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और अगर अपने ऊपर गोली चलवाते तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो मोदी अपने खोपड़ी में एक गोली लगवा ले आरएसएस के मोहन भागवत से। आपने कहा कि आरएसएस और आरएसएस के मोहन भागवत, बीजेपी, ये तमाम जो उनकी जो टीम है उन लोगों ने गोली चलाई, ये तो जांच का विषय से आरोप कैसे लगा सकते हो? अरे 4 आदमी पकड़े गए हैं, बीजेपी के हैं। कौन है ये गुंडे? किसने भेजे? कोई नहीं भेज सकता। राकेश टिकैत जी से खतरा किसकी कुर्सी को है? आरएसएस और मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी, इन 3 आदमियों को खतरा है। जी। और किसान किससे लड़ रहे आप हैं? बताइए, जिस प्रकार से राकेश टिकैत को टारगेट किया गया है, क्या सरकार क्या साबित करना चाहती है? गोली मारने वाले लोगों का उद्देश्य क्या हो सकता है? पहले तो मैं डराना चाहती है या मारना चाहती है? पहले तो मैं भूपेंद्र जी की जो बात थी अभी जो उन्होंने रखी है, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं जी। कि ये ढेला कहीं फेंकते हैं हाँ। और निशाना कहीं लगाते हैं। जी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो ये रिपोर्ट आई है कि गोली राकेश टिकैत जी पे लगाई है, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये कायरतापूर्ण हरकत है। 4 महीने से ज्यादा हो गया किसान को अपना घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपने जानवर छोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से किसान यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये फांसीवादी लोग, इससे भी इनको सब्र नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं किसान के सब्र को तोड़ना। ये फांसीवादी लोग हैं। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि किसान के सब्र को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर इस 70 करोड़ किसान का सब्र टूट गया तो ना मोदी जी बचेंगे, ना व्यवस्था बचेगी, ना तंत्र बचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी कह रहे थे ये हरेंद्र जी, मैं हर हाल में कहना चाहता हूं कि पहले यहां पर हमला किया था एक विधायक के नेतृत्व में, और आज फिर, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसान, उसको अपने बच्चे भी पालने हैं, वो अपने घर गया, अगर मान लो वो फसल काटने गया और उसकी संख्या कम की, तो फिर सरकार ने एक कायराना हरकत करने की कोशिश की है कि किसान को डरा के, किसान को धमका के, किसान पर गोली चला के इस आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन न कमजोर हुआ था, न ये कमजोर हुआ है, और न ये कमजोर होगा। आज गाँव में, सुन लीजिए पूरी बात को, आज गाँव में, पहले ये बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन था, आज ये खेत में, खलिहान में, गांव में ये आंदोलन पहुंच चुका है, और ये आंदोलन अब जन जन की आवाज होने लगा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अब भी कानूनी तौर पर, डेमोक्रेटिक तरीके से इन काले कानूनों को वापस ले लो और किसान की बात मान लो, नहीं ये बाटल्लू साबित होगा, ये मोदी जी के तख्त की आखिरी कील साबित होगा। आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि सरकार या जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हो वो उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हाँ, हम जानते हैं फांसीवादी लोग हैं। ये संगीनों के साए में देश चलाना चाहते हैं, ये गोली की ताकत पर लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आज कहता हूं किसानों की तरफ से, किसान अभी भी फांसीवादी तरीके पर नहीं आएगा, अभी भी गांधीवादी तरीके से और इस सरकार से अपनी बात को मनवा के जाएगा। और अगर इनकी मंशा ये है कि किसान को उग्र कर दें, किसान के इस शांतिपूर्ण तरीके से जो उसका धैर्य है उसे तोड़ दें, तो ये भी इनको अच्छा नहीं पड़ेगा। 70 करोड़ किसान का अगर सब्र टूटेगा, जब वो इन पर जब जन सैलाब टूटता है, तो हिमालय पर्वत झुकते ही मोदी जी कोई हैसियत नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में इतना बड़ा आंदोलन अहिंसक, और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बलिदानी शहीद आजम भगत सिंह अशफाक उल्लाह की तरफ बलिदान देने वाला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये लाख लाठी और गोली चलाएंगे, हमारे किसानों का तय है, हमने अपने अहिंसा के मार्ग को नहीं बदलना है। और दूसरा हमारा तय है कि सरकार लाठी चलाए, गोली चलाए तो हम सीना आगे करेंगे, लाठी चलाएगी तो सर आगे करेंगे, और जेल में डालेगी तो हथकड़ी के लिए हाथ आगे करेंगे, और अगर पानी की बौछार मारती है तो पीठ आगे करेंगे। न पीठ दिखाने वाले, न आंदोलन कमजोर होने वाला, न किसी भी दशा में हिंसक होने वाला। लेकिन मैं एक बात अपील करता हूँ, जहाँ तक हमारी बात जा रही है, अपने गाँव से लेकर कस्बे तक और कस्बे से लेकर जिले और राज्य तक
हर जगह जहां संभव होता आरएसएस और भाजपा का पुरजोर ढंग से विरोध करें और बता दें इनको इनकी औकात कि हम लोग किसी भी कीमत पर इस देश को अन्न उगाने और अन्न खाने वाले एकजुट थे, एकजुट और एकजुट रहेंगे। चलिए, तो ये लोग हैं जो अपनी बात अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। हमारे बीच में एक साथी और हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, सरकार की ये प्रक्रिया है। सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की और संविधान को जो जलाने का इन्होंने जो नाटक रचा था, उसी दिशा में ये जा रहे हैं। ये लोकतंत्र को किसान के माध्यम से पहले दबाना चाहते हैं और इस देश में बैठे लोग बेडरूम में वो ये समझते हैं कि अगली बारी मेरी नहीं आएगी। तो मैं ये उनको बता देना चाहता हूं, जब तक ये किसान छाती अड़ा के और इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने में सफल रहेगा, तब तक ये लोकतंत्र और संविधान बचा रहेगा। और उसके बाद गुलामी की जंजीर सबसे पहले उन लोगों के हाथों में और पैरों में पड़ेगी जो आज अपने बेडरूम में किसानों का तमाशा देख रहे हैं। आज किसान अगर लोकतंत्र की कहीं मर्यादा को अगर जिंदा रखा हुआ है तो इस देश के अन्नदाता ने रखा, इस देश के किसान ने रखा। आज अगर राकेश टिकैत पर गोली चलवा के और ये देश में एक बार फिर आग लगवाना चाहते हैं और ये किसान संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाहता है और ये बात को उस तरीके से सुनना चाहते हैं कि हम अभी यहाँ गाड़ियाँ जला दें, हम देश में आग लगा दें, देश को बर्बाद कर दें। ये मोदी और अमित शाह का ये चाल है और अमित शाह और मोदी किसी भी तरीके से इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं और ये किसान समझ रहा है, लेकिन सही समय पे सही इंतजार कर रहा है। वो इंतजार इन हिटलरों पे नहीं हो रहा है। ये हिटलर देश को बर्बाद करके सिर्फ जाना चाहते हैं। और तो दोस्तों, ये तमाम किसान थे जिनसे अभी हम लोगों ने बातचीत की। राकेश टिकैत पर हमले के बाद में किस तरीके का लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। खास तौर से एक बात हम तो यहाँ स्पष्ट कह सकते हैं, जांच का विषय है। गोली किन लोगों ने चलाई, जिन लोगों ने चलाई उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।